वेलकम बैक दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है कितना, 2:25। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह 2:25 सुबह। तो सोचा एक क्विक वीडियो बनाता चलूँ मैं। बहुत मज़ा आ रहा है अभी मालदीव्स की हालत देख करके। बहुत अक्कड़ में उन्होंने ट्वीट्स की थी ना, 3-4 ट्वीट्स। अब ये तो सिर्फ उनके लिए तो बस सेंस ऑफ ह्यूमर रहा होगा, थोड़ा मजाक उड़ाने का तरीका, लेकिन दिस इज़ नाउ अ वर्ल्ड वाइड इशू। इंडिया हैज़ टेकन इट सीरियसली and uh, reverting to the made insult done to the Honorable Prime Minister Modi ji. The citizens of India had taken hashtag boycott Maldives on a trend. अब क्या हुआ? तीन चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। हैशटैग बॉयकॉट मॉलडिव्स, हैशटैग विजिट इंडियन आइलैंड्स, हैशटैग लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, अरे मोदी जी का इंसल्ट तो हुआ है, साथ साथ इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसको हुआ उसको हुआ है लक्षद्वीप एज एन आइलैंड। मालदीव्स को लगता है कि दे आर द ओनली कंट्री दैट दे कैन प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ आइलैंड टूरिज़्म। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। उनके 5 लाख की पूरी आबादी, 5.5 तक मान लीजिए मालदीव्स की, उनको नहीं पता है कि 6 लाख एम्प्लॉयज़ तो टाटा में काम करते हैं इंडिया में। तो अगर रतन टाटा साहब अगर ठान लें तो वो भी अपना एक देश बना सकते हैं मालदीव से बड़ा। ठीक है, पता नहीं किस बात का घमंड है मालदीव्स को। लेकिन अब जो है, अब वो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। माफ़ी मांगी जा रही है। इंडियंस आर फ्रेंड्स, इंडियंस आर फैमिली, दे सपोर्ट आवर नेशन। ठीक है, ये सब बातें कही जा रही हैं मालदीव्स के मिनिस्टर्स के द्वारा। ये जो ट्वीट्स थे, अगर आम आदमी करता तो आम आदमी हैंडल कर लेता, लेकिन क्योंकि मिनिस्टर्स के पोस्ट थे तो इट इज़ नाउ सीरियस। सोचिए, जब इनके मिनिस्टर्स ऐसे हैं तो उनका प्रेसिडेंट और इनके जो अपलाइन है वो कैसे होंगे। ठीक, ये तो अपनी बात कह के निकल लिए, सस्पेंड हो गए, फिर भी रोजी रोटी मिलेगी इनको, लेकिन जो टूरिज्म इंडस्ट्री में है मालदीव्स में, उनका क्या होगा? बिजनेस तो उनका हिट होगा ना। तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या क्या हुआ है? आफ्टर इफेक्ट ये हुआ है कि 8,000 होटल बुकिंग्स, 2,500 फ्लाइट बुकिंग्स। ये तो मैं कल के आंकड़े बता रहा हूँ। कल तक इतने कैंसिल हो चुके थे, आज और ज़्यादा कैंसिल हो गए हैं। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 30-35% कैंसिलेशंस होंगी। इस इजी माई ट्रिप का तो मैंने आपको कल बताया था कि उन्होंने मालदीव्स के ट्रिप्स कैंसिल कर दिए हैं। नो फ्लाइट्स फॉर मालदीव्स इजी माई ट्रिप्स की तरफ से, नो पैकेज। और उल्टा उन्होंने उसके जवाब में मालदीव्स की जगह पे लक्षद्वीप के लिए 3 पैकेजेस अनाउंस किए हैं। उनके को फाउंडर ने बताया ऐसा। और अब देखो, मैंने ब्लॉग लिखा था, उसमें मैंने साफ लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। ठीक है, लेकिन आएगा, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आएगा, कुछ कार्रवाई अंदर होगी, क्योंकि ऐसा कोई ट्विटर पे नहीं आएगा कुछ। क्या होगा? मैंने ब्लॉग में लिखा है कि अब मालदीव्स का मार्केट डाउन करेगा इंडिया। कैसे? वो अब लक्षद्वीप का टूरिज़्म और डेवलप करेगा, और वैसा ही हुआ। अब लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है, एयर बेस बनेगा, और टाटा ने अनाउंस कर दिया वहाँ पे ताज जैसे होटल बनेंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे, और वो टूरिज़्म डेस्टिनेशन एज अब वो डेवलप होगा, और इट विल अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। अब इंडियंस तो मालदीव्स जाएंगे नहीं बेचारे, जिन्होंने एक अभी कुछ समय पहले शादी वादी करके आए थे। अब तो उन्हें तो क्या सुनना पड़ेगा, भाई तुमने मालदीव्स में शादी की थी, कौन सी जगह चले गए थे। ठीक है, बढ़िया भाई, मालदीव्स का बजना चाहिए। ये इतने छोटे हैं, इनकी आबादी 5 लाख है। 5 लाख तो यार मेरे लक्ष्मण विहार और इधर राजीव नगर और दो तीन जगह मिला करके 5 लाख हो जाएंगे। कितना बड़ा देश है, अपने औकात में रहते, लेकिन नहीं। इनको लगा कि हम प्रो चाइना हैं तो हम इंडिया को दबा लेंगे, बट दे आर रॉन्ग। उनको अब नहीं पता कि अब वो इंडिया नहीं रहा कि जो कहोगे वो सुन लेंगे।
वैसे भी इंडिया का योगदान मालदीव्स में बहुत ज़्यादा है। टीचर्स इंडिया से जाते पढ़ाने के लिए। मालदीव्स में कोई बीमार होता है तो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो आते हैं इंडिया, ठीक है। और राशन का सामान, ये सब कुछ मालदीव्स को देता है इंडिया, ठीक है। बहुत सारे सपोर्ट, डिफेंस और टूरिज़्म। 2023 में 2.5 लाख टूरिस्ट इंडिया से गए थे और वही हाल अभी भी था, लेकिन अब तो कैंसिल हो रहे हैं टिकट्स, होना भी चाहिए। तो मालदीव्स अब बहुत ज़बरदस्त नुकसान झेलने वाला है। और एक बात, अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने उनके एम्बेसडर को समन किया था, तो पूरा टाइम दिखा रहे हैं कि वो अपने गाड़ी से उतरे, इतनी तेज़ उतरे कि ड्राइवर को टाइम नहीं मिला कि वो गाड़ी का डोर खोल सके। बहुत तेज़ निकले, 9:45 AM निकले और 9:50 AM तक वापस आ गए। उनकी शक्ल वैसी थी जैसे कनाडा के राजदूत की थी। तो ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। जब इनको किसी के सम्मान का फिक्र नहीं, तो सामने वाला इनके सम्मान का फिक्र क्यों करे। अब प्रेसिडेंट मोइज़ू कह रहे हैं कि वो इंडिया आएंगे डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए, लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया कि आएंगे नहीं आएंगे। लेट्स सी, लेकिन मज़ा आ रहा है। सो ज़ोर से बोलो मालदीव्स की ऐसी की तैसी। और वीडियोस लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। खुश रहिए और इस वीडियो का सब कुछ कर दीजिए। सब कुछ मतलब कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सब कर दो भाई। अब वीडियोस बराबर आएंगी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।